इसके पहले लेक्चर में सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं और आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है करंट डिवीजन फॉर्मूला। आप कोई भी चीज में कैलकुलेशन तैयार करते हो, जैसे कि आप सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ो या कोई भी थ्योरम पढ़ो या किसी भी कैलकुलेशन को अगर आपको अप्लाई करना है जहां पे आपको करंट की वैल्यू अलग अलग निकालनी है तो उसके लिए आपको क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, करंट डिवीजन का। ठीक है, अब इसको हम लोग समझेंगे कि करंट डिवीजन का फॉर्मूला बनता कैसे है। यहाँ देखिए हमारे पास में दो रेजिस्टेंस है और दोनों कनेक्शन कैसे हैं, पैरेलल में। ठीक है, इस पैरेलल कनेक्शन के अक्रॉस में एक वोल्टेज है V। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, जिसने भी अगर पैरेलल और सीरीज कनेक्शन का अगर वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज वो लोग उसको जाके देखें, क्योंकि उसमें मैंने बताया था कि जब भी कनेक्शन पैरेलल में होते हैं तो पैरेलल कनेक्शन के लिए वोल्टेज हमेशा सेम होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो R1 और R2 दोनों का वोल्टेज है सेम V। इसमें से एक करंट तैयार हुआ है I। अब ये I जब एंटर कर रहा है R1 R2 में तो ये डिवाइड हो रहा है दो पार्ट में। देख रहे हैं आप, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है। ऊपर जो R1 की तरफ गया उसका नाम बना I1 और जो R2 की तरफ आया उसका नाम क्या बना, I2। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे करंट डिवीजन फॉर्मूला लगा के मुझे वैल्यू निकालनी है I1 की एंड I2 की। तो हम लोग कैसे निकालेंगे वो देखो, सबसे इजी ट्रिक है ये। कैसा है, जिस ब्रांच में से करंट जाएगा, जिस ब्रांच में से करंट जाएगा हमेशा उसका अपोजिट ब्रांच देखेंगे। तो करंट कहां से जा रहा है, R1 से, तो अपोजिट कौन हुआ, R2। जो अपोजिट होगा उसको हम लोग लिखेंगे ऊपर में। समझ में आ रहा है, डिवीजन में फिर क्या करेंगे, दोनों का सम। दोनों का सम क्या बनेगा, R1 प्लस R2 इंटू में आएगा टोटल करंट, जिसको हम लोग बोलेंगे I टोटल। समझ में आ रहा है। सेम चीज अगर मुझे I2 का करंट निकालना, अब यहां पर देखो जिस ब्रांच से करंट जाएगा उसका अपोजिट ब्रांच पकड़ना है। तो बताओ ब्रांच कौन से ब्रांच से करंट जा रहा है, R2 से, तो उसका अपोजिट कौन हुआ, R1। जो अपोजिट होगा उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे और डिवीजन में आएगा दोनों का सम, इनटू में क्या आ जाएगा हमारे पास में, टोटल करंट। ठीक है, अब बारी किसकी आ गई, टोटल करंट की। तो टोटल करंट कैसे निकालेंगे हम लोग, टोटल करंट निकालने का फॉर्मूला बनेगा V अपॉन R टोटल। देख रहे हैं, अब V अपॉन R टोटल में V हमारे पास में गिवन है, अब निकालना किसको है, R टोटल को। तो R टोटल का मतलब होता है कि कितने रेजिस्टेंस हमारे पास में प्रेजेंट है, कितने हैं, दो हैं, R1 और R2। दोनों भी कनेक्शन कैसे हैं, पैरेलल में। पैरेलल में है तो कैसे लिखेंगे हम लोग, R1 इज पैरेलल विद R2 और इनका कनेक्शन कैसा बनेगा, R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2। इसका जो आंसर आएगा उसको आप यहां पर पुट करोगे, कौन निकल जाएगा, I टोटल। I टोटल निकलने के बाद में आप दोनों में से कहीं पर भी पुट करो तो I1 और I2 की इंडिविजुअल वैल्यू निकल जाएगी। अगर मुझे इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझना है तो हम लोग कैसे समझेंगे, देखो समझ के चलो। मेरे पास में R1 की वैल्यू जो है वो 1 ओम है और R2 की वैल्यू भी मेरे पास में कितनी है, 1 ओम है। देख रहे हैं, और यहां पर मुझे किसको निकालना है, I1 को निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर मैं R2 की जगह पर 1 लिख दूंगा और R1 प्लस R2 की जगह पर क्या लिखूंगा, 1 प्लस 1 लिख दूंगा। इनटू में कौन आ गया, I टोटल। I टोटल निकालने के लिए मैं ये फॉर्मूला का अप्लाई करूंगा। समझ में आ रहा है, ये फॉर्मूला का अप्लाई करने के बाद में जो मेरे पास में I टोटल आएगा उसको मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा तो मेरे पास में कौन निकल जाएगा, I1। सिमिलरली I2 के लिए भी वही चीज रहेगी। R1 की जगह पर हम लोग कितना पुट करेंगे, 1। R1 प्लस R2 की जगह पर 1 आ जाएगा इंटू I टोटल। तो I टोटल कैसे निकाल दोगे, V अपॉन R टोटल। R टोटल निकालने के लिए आपको पैरेलल की कंडीशन लगानी पड़ेगी। ये जो निकलेगा आपको यहाँ पे पुट करना है वैल्यू को, वो जो वैल्यू निकलेगी आपको यहाँ पर लगाना है, तो आपके आंसर I1 और I2 में आ जाएंगे। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा। तो कभी भी अगर आपको करंट डिवीजन फॉर्मूला लगाने की बात आई तो सिंपल सा फंडा यूज करना, जिस ब्रांच का करंट निकालना है उसके अपोजिट ब्रांच को हमेशा पकड़ना है। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।